नमस्कार, आज हम सीखेंगे कि कैसे कुछ आसान स्टेप अपनाकर इस जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को अपने सिंगल फेज ग्रिड टाई इन्वर्टर में स्थापित किया जाता है, जहां नेट मीटरिंग में देरी होती है या नेट मीटरिंग की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। वहां जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। डिवाइस का उपयोग ग्रिड टाई इन्वर्टर से ग्रिड तक किसी भी बिजली निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। स्टेप 1, ग्रिड टाई इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बीच की दूरी की पहचान करें। यदि ग्रिड टाई इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बीच की दूरी 10 मीटर से कम है, तो हम केवल वर्तमान ट्रांसफार्मर या सीटी का उपयोग करेंगे। एसी-एमसीबी और डीसी-एमसीबी को नीचे खींचकर मुख्य एसी बिजली और डीसी आपूर्ति को भी बंद कर दें। करंट ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आने वाले लाल वायर या लाइन वायर से क्लैंप करके कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि सीटी पर तीर की दिशा ग्रिड की ओर होनी चाहिए। टिप: सीटी को फिसलने से रोकने के लिए नायलॉन के वायर को बांधें। RS485 टर्मिनल को इन्वर्टर पर उपलब्ध सीटी पोर्ट से कनेक्ट करें और इसे तब तक क्लॉकवाइज घुमाएं जब तक कि ये ठीक न हो जाए। आपका सीटी कनेक्शन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यदि ग्रिड टाई इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बीच की दूरी 10 मीटर से अधिक है, तो हम सीटी के साथ निर्यात पावर मैनेजर या EPM जोड़ देंगे। EPM का उपयोग उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां आप कई ग्रिड टाई इन्वर्टर का प्रबंधन करना चाहते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में 1000 मीटर की दूरी के साथ अलग अलग रेटिंग के 10 ग्रिड टाई इन्वर्टर तक कनेक्ट कर सकते हैं। सीटी को बिजली के मीटर से जोड़ने के लिए पहले की तरह ही प्रक्रिया का पालन करें। EPM बॉक्स पर उपलब्ध सीटी पोर्ट में RS485 टर्मिनल डालकर सीटी वायर को EPM बॉक्स से कनेक्ट करें और इसे ठीक होने तक घड़ी की सुई के अनुसार घुमाएं। EPM को बिजली प्रदान करने के लिए 2.5 वर्ग मिलीमीटर लाल और काले वायरों को अलग करें। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के फ्यूज बॉक्स में लाल वायर के एक सिरे को लाइन वायर से कनेक्ट करें, जो कि लाल रंग का है, और काला वायर को न्यूट्रल वायर से, जो कि काले रंग का है। लाल वायर के दूसरे सिरे को 2 पिन से और काले वायर को RS485 टर्मिनल के 3 पिन से कनेक्ट करें। ग्रिड इनपुट केबल के RS485 टर्मिनल को EPM बॉक्स में ग्रिड पोर्ट से कनेक्ट करें और इसे ठीक होने तक घड़ी की दिशा में घुमाएं। EPM बॉक्स को इन्वर्टर से जोड़ने के लिए केबल के RS485 टर्मिनल को EPM बॉक्स में INV पोर्ट और टर्मिनल के दूसरे छोर को इन्वर्टर के कॉन पोर्ट में डालें। EPM बॉक्स को कई ग्रिड टाई इन्वर्टर से जोड़ने के लिए EPM कॉन INV पोर्ट से आने वाली RS485 केबल को RS485 टर्मिनल के पिन 2 और पिन 3 से कनेक्ट करें और RS485 टर्मिनल के अगले वायर को पिन 2 और पिन 3 को केवल सोल्डर करके जोड़कर डेजी चेन बनाएं। वायरों और टाई इन्वर्टर में दिए गए कॉन पोर्ट में कनेक्टर डालें। ACMCB और DCMCB के सभी कनेक्शनों को पूरा करने के बाद लाल रंग की पावर LED चालू हो जाएगी, जो बताएगा कि EPM बॉक्स ग्रिड से जुड़ा है और सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। ऑपरेशन LED, जो हरे रंग की है, चालू हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि EPM बॉक्स इन्वर्टर से जुड़ा है। सिंगल ग्रिड टाई इन्वर्टर की रिमोट मॉनिटरिंग। इन्वर्टर से जुड़े डोंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकालें और फिर से EPM बॉक्स के कम्युनिकेशन पोर्ट में क्लॉकवाइज घुमाते हुए तब तक डालें जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। एक से ज्यादा ग्रिड टाई इन्वर्टर की रिमोट मॉनिटरिंग। कई ग्रिड टाई इन्वर्टर को दूरस्थ रूप में मॉनिटर करने के लिए आपको RS485 टर्मिनल को EPM बॉक्स के संचार पोर्ट से जोड़कर वाईफाई या GPRS बॉक्स स्थापित करना होगा। वायरों की प्रक्रिया पूरी हो गई है। स्टेप 2, जीरो एक्सपोर्ट लिमिट कॉन्फ़िगरेशन। सिंगल ग्रिड टाई इन्वर्टर पर किए जाने वाले कॉन्फ़िगरेशन स्टेप निम्नलिखित हैं जब वर्तमान ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है। स्टेप 1, GTI डिस्प्ले पर पहले एंटर चलाएं, 3 बार की दबाएं और डिस्प्ले पर चमकती एडवांस सेटिंग्स का चयन करने के लिए एंटर दबाएं। स्टेप 2, फिर 2 बार डाउन की और अप की को 1 बार दबाकर पासवर्ड 0010 दर्ज करें और फिर एंटर दबाएं।
स्टेप 3, एंटर दबाने के बाद आप डिस्प्ले पर चुनिंदा स्टैंडर्ड फ्लैशिंग देखेंगे। एक बार डाउन की दबाएं और फिर ग्रिड ऑन या ऑफ विकल्प चुनने के लिए एंटर दबाएं। स्टेप 4, एक बार डाउन की दबाएं और ग्रिड ऑफ विकल्प चुनने के लिए एंटर दबाएं। स्टेप 5, ग्रिड ऑफ विकल्प का चयन करने के बाद 9 बार की दबाएं और इंटरनल ईपीएम सेट का सिलेक्ट करने के लिए एंटर दबाएं और मोड सिलेक्ट ऑप्शन के लिए एंटर दबाएं। स्टेप 6, मोड सिलेक्ट में 3 मोड होते हैं, मीटर ग्रिड ऑफ में और मीटर लोड में। ग्रिड विकल्प में मीटर चुनने के लिए एंटर दबाएं। स्टेप 7, ग्रिड में मीटर का चयन करने के बाद एस्केप दबाएं और एक बार डाउन की दबाएं और बैकफ्लो पावर का चयन करने के लिए एंटर दबाएं। बैकफ्लो पावर को 100 वॉट पर सेट करने के लिए की को 2 बार और ऊपर की को 1 बार दबाएं और एंटर दबाएं। स्टेप 8, फिर एक बार डाउन की दबाएं और फेल सेफ को चालू या बंद करने के लिए एंटर दबाएं। चेक इट, ये डिस्प्ले पर फेल सेफ के सामने लिखा होना चाहिए। फिर फेल सेफ पर एंटर दबाएं। स्टेप 9, एस्केप को 3 बार और डाउन की को 4 बार दबाएं और एडवांस सेटिंग्स का चयन करने के लिए एंटर दबाएं। स्टेप 10, फिर से 2 बार डाउन की और अप की को 1 बार दबाकर पासवर्ड 0010 दर्ज करें और फिर एंटर दबाएं। स्टेप 11, एंटर दबाने के बाद आप डिस्प्ले पर चुनिंदा मानक फ्लैशिंग देखेंगे। एक बार की दबाएं और फिर ग्रिड चालू या बंद विकल्प चुनने के लिए एंटर दबाएं। ऑप्शन पर ग्रिड चुनने के लिए एंटर दबाएं। स्टेप 12, 2 बार एस्केप दबाएं और कुछ सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें और लिम बाय ईपीएम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जो दर्शाता है कि ZED कार्य करने के लिए तैयार है। कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया है। ग्रिड टाई इन्वर्टर पर किए जाने वाले कॉन्फ़िगरेशन स्टेप निम्नलिखित हैं, जो एक्सपोर्ट पावर मैनेजर या ईपीएम बॉक्स अपने करंट ट्रांसफार्मर के साथ स्थापित होता है। GTI डिस्प्ले पर सबसे पहले एंटर दबाएं, 3 बार की दबाएं और डिस्प्ले पर फ्लैश होने वाली एडवांस सेटिंग्स का चयन करने के लिए एंटर दबाएं। फिर डाउन की को 2 बार और अप की को 1 बार दबाकर पासवर्ड 0010 दर्ज करें और फिर एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद आप डिस्प्ले पर सिलेक्ट स्टैंडर्ड फ्लैशिंग देखेंगे। एक बार डाउन की दबाएं और ग्रिड ऑन ऑफ विकल्प चुनने के लिए एंटर दबाएं। एक बार डाउन की दबाएं और ग्रिड ऑफ विकल्प चुनने के लिए एंटर दबाएं। ग्रिड ऑफ विकल्प का चयन करने के बाद 9 बार की दबाएं और बाहरी ईपीएम सेट चुनने के लिए एंटर दबाएं और मोड सिलेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए एंटर दबाएं। मोड सिलेक्ट में 3 मोड होते हैं, मीटर इन ग्रिड ऑफ और मीटर इन लोड। मीटर इन ग्रिड विकल्प चुनने के लिए एंटर दबाएं। ग्रिड में मीटर का चयन करने के बाद एस्केप दबाएं और एक बार की दबाएं और बैकफ्लो पावर का चयन करने के लिए एंटर दबाएं। बैकफ्लो पावर को 100 वॉट पर सेट करने के लिए की को 2 बार और ऊपर की को 1 बार दबाएं और एंटर दबाएं। फिर एक बार की दबाएं और सुरक्षित विफल चालू या बंद का सिलेक्ट करने के लिए एंटर दबाएं। चेक इट, ये डिस्प्ले पर फेल सेफ के सामने लिखा होना चाहिए। फिर फेल सेफ पर एंटर दबाएं। एस्केप को 3 बार और डाउन की को 4 बार दबाएं और एडवांस्ड सेटिंग्स को चुनने के लिए एंटर दबाएं। फिर से डाउन की को 2 बार और अप की को 1 बार दबाकर पासवर्ड 0010 दर्ज करें और फिर एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद आपको डिस्प्ले पर सिलेक्ट स्टैंडर्ड फ्लैशिंग दिखाई देगी और एक बार डाउन की दबाएं और फिर ग्रिड ऑन या ऑफ विकल्प चुनने के लिए एंटर दबाएं। ऑप्शन पर ग्रिड का चयन करने के लिए एंटर दबाएं। 2 बार एस्केप दबाएं और कुछ सेकंड तक प्रतीक्षा करें और लिम बाय ईपीएम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जो बताता है कि ZED कार्य करने के लिए तैयार है। एक से ज्यादा ग्रिड टाई इन्वर्टर का एड्रेस सेट करने के लिए पहले एंटर दबाएं, फिर एक बार की दबाएं और सेटिंग्स चुनने के लिए एंटर दबाएं। एक बार की दबाएं और एड्रेस सेट करने के लिए एंटर दबाएं। एड्रेस नंबर सेट करने के लिए क्रमशः की दबाएं। कनेक्टेड इन्वर्टर की संख्या के संबंध में और फिर सेव सेट एड्रेस के लिए एंटर दबाएं। ईपीएम को एक ग्रिड टाई इन्वर्टर से कनेक्ट करते समय कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जाना चाहिए।
जब कई GTI को EPM से जोड़ा जाता है तो जुड़े हुए प्रत्येक GTI में सभी इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स को करने की आवश्यकता होती है। EPM पर GTI को कॉन्फ़िगर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। EPM डिस्प्ले पर पहले एंटर दबाएं, 3 बार डाउन की दबाएं और डिस्प्ले पर फ्लैशिंग एडवांस सेटिंग्स को चुनने के लिए एंटर दबाएं। फिर 2 बार डाउन की और अप की को एक बार दबाकर पासवर्ड 0010 दर्ज करें और फिर एंटर दबाएं। इन्वर्टर मात्रा सेट को सिलेक्ट करने के लिए एंटर की दबाएं। की दबाकर EPM से जुड़े कुल इन्वर्टर की मात्रा निर्धारित करें और इस चयनित इन्वर्टर मात्रा को सेव करने के लिए एंटर दबाएं। एक बार डाउन की दबाएं और बैकफ्लो पावर का चयन करने के लिए एंटर दबाएं। 5 बार डाउन की को और एक बार अप की को दबाकर बैकफ्लो पावर को 100 वॉट पर सेट करें और फिर सेव करने के लिए एंटर दबाएं। 3 बार की दबाएं और सुरक्षित विफल चालू या बंद फेल सेफ ऑन या ऑफ का सिलेक्ट करने के लिए एंटर दबाएं। फेल सेफ को 01 पर सेट करने के लिए एक बार की दबाएं और फिर सेट करने के लिए एंटर दबाएं। 2 बार एस्केप की दबाएं और आपको EPM की स्टेटस दिखाई देगी। कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया है। जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। अब जब सभी कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन पूरे हो गए हैं तो आपका जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है।